हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रागिनी जब 6 साल की थी तब उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। रागिनी का जिंदा रहना खुशकिस्मती कहा जाए या बदकिस्मती, पर वो 6 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ गाड़ी में ही थी, पर वह एक्सीडेंट के दौरान बच गई। माँ बाप के न रहने की वजह से रागिनी के सभी रिश्तेदारों ने रागिनी को अपने पास रखने से मुंह मोड़ लिया, पर रागिनी के मामा जी अपनी भांजी रागिनी को अपने पास रखने को तैयार थे और उस छोटी सी बच्ची रागिनी को अपने घर लाए। धीरे धीरे समय बीतते गया। रागिनी और रागिनी के मामा जी, लड़की तो रागिनी की ही हम उम्र थी, मानसी, दोनों बड़ी हो गई। रागिनी के मामा जी रागिनी को बहुत मानते और बहुत ही ज्यादा प्यार देते थे, पर रागिनी की मामी रागिनी से नौकरों जैसा बर्ताव करती। फिर भी रागिनी को अपनी मम्मी से कोई शिकायत नहीं थी कि वो अपनी मामी को माँ की तरह मानती थी, क्योंकि वो भली भांति उसे पता था कि इन्हीं लोगों ने तो मुझे अपनाया है। अगर ये लोग नहीं रहते तो मेरी जिंदगी आज अनाथालय में बीतती। रागिनी और रागिनी के मामा की बेटी मानसी दोनों ही एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रागिनी तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर रागिनी के मामा की लड़की मानसी कुछ खास नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। रागिनी और रागिनी के मामा की लड़की मानसी जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में एक महेश नाम का लड़का था जो रागिनी से मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसने रागिनी को प्रपोज किया। रागिनी को अपनी औकात का अंदाजा था। उसे पता था कि मुझ जैसी अनाथ को महेश के घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि महेश बहुत ही ज्यादा अमीर बाप का बेटा था। इसलिए रागिनी ने महेश को साफ मना कर दिया। ऐसे ही समय बीतते चला गया। एक दिन की बात है, रागिनी के मामा जी अपनी पत्नी सुनिधि से अपनी बेटी मानसी और रागिनी के शादी की बात घर में चलाई। रागिनी के मामा जी को किसी एक रिश्ता बताया था किसी ने। उन्हें ये रिश्ता बहुत पसंद था। जब उन्होंने इस रिश्ते की बात अपनी पत्नी से बताई तो उनकी पत्नी सुनिधि ने अपने पति से तुरंत कह दिया कि यह रिश्ता मेरी बेटी मानसी के लिए ही सही रहेगा। वैसे भी इस अनाथ लड़की को इतने बड़े लोग नहीं पसंद करेंगे। मेरी बेटी मानसी इस रिश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है, और रागिनी तो मानसी से 6 महीने छोटी भी है, तो इसकी शादी मानसी की शादी के बाद ही हम कर देंगे। रागिनी के मामा जी को अपनी पत्नी सुनिधि की यह बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी वह मजबूर थे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रागिनी के किस्मत में अगर अच्छा लिखा होगा तो इससे अच्छी शादी मिलेगी। रागिनी की ममेरी बहन मानसी की शादी तय भी हो गई। कुछ दिन के बाद लड़के वाले मानसी को देखने मानसी के घर आए। लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर घराने के थे और वो अमीर खानदान से ही बिलोंग करते थे और बहुत ही पैसे वाले थे। मानसी की माँ अपनी बेटी मानसी का मेकअप शहर के से बड़े ब्यूटी पार्लर में करवाई। रागिनी की मामी रचना को अपशगुन मानती थी, इसलिए उन्होंने गुस्से में रागिनी से पहले ही कह दिया था, देखना तुम लड़के वालों के सामने भूलकर भी मत आना। अगर मेरी बेटी की मुंह दिखाई में कुछ अड़चन आई तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहेगी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो। रागिनी ने डरते और सहमते हुए अपनी मामी से कहा, ठीक है मामी, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे कि मानसी की मुंह दिखाई में कोई भी अड़चन आए। मानसी को देखने लड़के के घर वाले आए तो थे, पर किसी कारणवश लड़का नहीं आया था। मानसी की माँ ने लड़के के माँ बाप से पूछा, क्या बात हो गई, आपका बेटा साथ में नहीं आया? लड़के के माँ बाप ने मानसी के मम्मी पापा से कहा कि हाँ, अचानक उसका कोई जरूरी मीटिंग
आ गया इसलिए वह नहीं आ पाया। पर बात तो कुछ और ही थी जो किसी को पता भी नहीं थी। मानसी की माँ ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बेटी को पसंद कर लेंगे तो आपके बेटे को मेरी बेटी मानसी तो पसंद आ जाएगी ना। उन लोगों ने कहा, हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद मानसी की माँ अपनी बेटी मानसी को लेकर आई। लड़के वाले मानसी को देखते ही पता नहीं क्यों अपना मुंह बना लिए। फिर भी उन लोगों ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया था कि क्या बात है। कुछ देर बाद लड़के की माँ को वॉशरूम जाना था, उन्होंने पूछा और वह चली गई। संजोग बस वहाँ पर उन्हें रागिनी मिल गई। रागिनी उन्हें देखते ही वहाँ से भागने लगी। तभी लड़के की माँ उषा जी ने रागिनी को रोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और तुम इतनी डरी सहमी क्यों लग रही हो और तुम मुझे देखते ही यहाँ जाने लगी। रागिनी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी जी, बस वैसे ही मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। यह मेरे मामा जी का घर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। लड़के की माँ यानी उषा जी ने रागिनी से कहा, हाँ बेटा, पर तुम्हारी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, तुम हम लोगों के सामने क्यों नहीं आई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। रागिनी जाना नहीं चाहती थी, वह अपनी मामी से डरती थी। उसे पता था कि मामी को मेरा सबके सामने जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और इन लोगों के जाने के बाद मामी मुझे जीते जी मार डालेगी और बहुत ताने देगी। फिर भी रागिनी मजबूरन उषा जी के साथ सबके सामने चली गई। रागिनी जी की मामी तो रचना को देखते ही अंदर आग बबूला हो गई, पर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। कुछ ही देर बाद उषा जी ने रागिनी के मामी से कहा, फिर आप लोग बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। रागिनी के मामा मामी ने कहा, हाँ हाँ कहिए, हम बुरा क्यों मानेंगे आखिर। उषा जी ने कहा, हमें आपकी बेटी मानसी नहीं बल्कि हमें रचना पसंद है। रागिनी के मामा जी को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वो बहुत खुश हुए ये बात सुनकर कि उन लोगों ने रागिनी को पसंद किया है। पर रागिनी की मामी तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई और वो गुस्से से सुलगती हुई सोच रही थी कि आज तो इस रागिनी की बच्ची का खैर नहीं। फिर भी उन्होंने उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कहा। लड़के वाले रागिनी को पसंद करके चले गए। इधर रागिनी के मामा जी तो बहुत खुश थे, पर मामी तो ऐसे गुस्से में थी मानो वो रागिनी को खा जाएगी। लड़के वाले के जाते ही उन्होंने रागिनी को खूब सुनाया और कहा, मेरी बेटी की सौतन बनकर आई थी। मैंने तेरे से कहा था ना कि लड़के वालों के सामने इस घर में मत आना, फिर भी तुझे रहा नहीं गया और तू आ गई। तू तो यही चाहती थी ना। रागिनी ने डरते हुए अपनी मामी से कहा, मामी मैं आपके सामने जानबूझकर नहीं आई, संजोग बस मैं आ गई। मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, मुझे तो आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। इस बात पर रागिनी के मामा ने रागिनी को समझाते हुए कहा कि बेटा, पढ़ाई तुम शादी के बाद भी कर लेना। अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लिए हैं तो तू शादी के लिए मान जा, क्योंकि यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है और तू बहुत खुश रहेगी। बेटा, ऐसा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में होता है। अपने मामा जी के समझाए मुताबिक रागिनी भी इस शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बाद रागिनी की शादी का दिन आ गया। घर में शादियों की तैयारी चल ही रही थी। रागिनी के मामी भी तो रागिनी से जलती ही थी, इसलिए उन्होंने रागिनी की शादी का कुछ खास इंतजाम भी नहीं किया था। बस शादी के लिए उन्होंने लाल जोड़ा खरीद लिया था। रागिनी के घर में एक रिवाज था जो बाबा दादी जी ने बरसों से बनाया हुआ था कि लड़की का चेहरा ढककर शादी किया जाएगा। लड़के वालों को यह रिवाज तो बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने सोचा कि बरसों का बनाया हुआ रिवाज अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए उन्होंने मजबूरन इस रिवाज को स्वीकार किया। रागिनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ससुराल वालों की तरफ से तो रागिनी के लिए इतने गहने और साड़ियां आई थी, मानो पूरे मोहल्ले में इस शादी को लेकर चर्चा चलने लगी कि किस्मत बड़ा कुछ नहीं होता, बिन माँ बाप की बेटी की शादी ऐसे धूमधाम से होगी
किसी ने भी सोचा नहीं था। आखिर क्या किस्मत पाई थी उसने। शादी तो बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो ही गई। रागिनी अपने ससुराल गई, पर ना तो रागिनी लड़कों को देखी थी और ना ही लड़का रागिनी को कभी देखा था। सुहागरात की सेज पर बैठी हुई रागिनी के मन में अनेक सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि आखिर वह कौन इंसान है जिसके साथ मैं शादी के बंधन में बंध गई हूँ। कुछ देर के बाद रागिनी का पति रागिनी के रूम में आ गया। रागिनी सुहागरात की सेज पर डरी सहमी सिकुड़ी घूंघट निकाल के नीचे मुंडी करके बैठी हुई थी। लड़के ने जब रागिनी का घूंघट उठाया तो वो रागिनी को अपनी दुल्हन के रूप में देखते ही मानो बेहोश हो गया। उसने रागिनी से कहा, तुम? रागिनी ने भी जब अपनी मुंडी उठाकर अपने पति को देखा तो उसके भी मुंह से निकल गया, तुम? मानो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। वह लड़का और कोई नहीं था, वह लड़का महेश ही था। वही महेश जो रागिनी के कॉलेज में रागिनी के साथ पढ़ता था और जिसने रागिनी को प्रपोज भी किया था। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर अपने किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। महेश ने रागिनी से कहा, रागिनी आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं जिस लड़की से दिलो जान से प्यार करता था, आखिर वही लड़की मेरी पत्नी बनेगी। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर तुम कैसे? रागिनी ने महेश को वह सब कुछ बताया जो उसके मामा की बेटी मानसी के मुंह दिखाई में उसके साथ हुआ था। रागिनी ने महेश से यह भी पूछा कि महेश तुम मुंह दिखाई में क्यों नहीं आए थे। महेश ने बताया कि रागिनी मैं दिलो जान से तुमसे ही प्यार करता था। मैं जब से तुम्हें कॉलेज में देखा था मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से शादी करना भी नहीं चाहता था।